हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है। और आज हम करेंगे गवर्नर के डिस्क्रिशनरी फंक्शंस, एडवोकेट जनरल, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो शुरू करते हैं डिस्क्रिशनरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। डिस्क्रिशनरी फंक्शन गवर्नर के वो काम होते हैं जो गवर्नर अपनी मर्जी से करता है, जिसके लिए गवर्नर को किसी भी चीफ मिनिस्टर या किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि जो असम का गवर्नर है वो खुद अपने आप डिसाइड करता है, अपनी मर्जी से ये डिसाइड करता है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जो मिनरल का लाइसेंस में से पेमेंट आती है उस पेमेंट में से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कितनी अमाउंट देनी है एज अ रॉयल्टी। तो ये असम का गवर्नर अपने आप डिसाइड करता है, उसमें वो किसी को भी कंसल्ट नहीं करता। अगर गवर्नर किसी एडजॉइनिंग यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाता है, ठीक है, एक स्टेट का गवर्नर तो वो है ही है, साथ ही साथ वो किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाता है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का काम वो इंडिपेंडेंटली करेगा। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करेगा उसमें उसको किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो कंसल्ट नहीं करेगा, अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली यूटी के वो काम सारे करेगा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, अगर स्टेट में आकर वो गवर्नर की ड्यूटीज कर रहा है तो उसके लिए उसको अपना जो भी उसको कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, वहां पे वो करेगा। बट यूटी के केस में उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट का गवर्नर है, तो वहां पे महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट में जो विदर्भा और सौराष्ट्र का रीजन आ जाता है, उसकी डेवलपमेंट की जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी डेवलपमेंट की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ने वहां के गवर्नर को दे रखी है कि विदर्भा और सौराष्ट्र के रीजन को डेवलप करने के लिए वहां का गवर्नर अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर में रहकर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं तोड़ना, उसके विद इन लॉ एंड ऑर्डर वो जो भी चाहे वहां पे काम कर सकता है उस रीजन की डेवलपमेंट के लिए। सिमिलरली जो नागालैंड का गवर्नर है उसके पास भी सेमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर में वो वहां की नागालैंड की डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम कर सकता है अपनी डिस्क्रिशन से। मणिपुर स्टेट में क्या होता है, मणिपुर स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाती है और उसी कमेटी में वहां का जो हिल एरिया है, हिल एरिया के कुछ मेंबर्स भी इलेक्ट किए जाते हैं। ये कमेटी बनाई जाती है वहां की डेवलपमेंट के लिए, और ये वाली कमेटी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं काम कर रही, इसका जो देखरेख करने की जो जिम्मेवारी होती है वो होती है मणिपुर के गवर्नर की। ये वहां की उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मणिपुर का गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को चेक कर सकता है, उसके लिए उसको किसी भी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली जो सिक्किम है, सिक्किम में भी वही होता है। सिक्किम में पीस को बनाए रखने के लिए और वहाँ की सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए जो वहाँ का गवर्नर है, ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्किम के गवर्नर की ही होती है, वहाँ पे सोशली एंड इकोनॉमिकली उसको एडवांस करना और वहाँ पे पीस बनाए रखना सिक्किम में। इसके अलावा जो गवर्नर होता है, अगर वो चाहे तो वो किसी भी टाइम किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, अगर उसको लगे कि हाँ ये वाला जो मिनिस्टर है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा या इसकी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे कॉन्फिडेंस इसका नहीं बन पा रहा, तो उस केस में वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। एंड गवर्नर कैन ऑल्सो डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। अगर गवर्नर चाहे तो वो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी डिसमिस कर सकता है और चीफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर सकता है, बट इसके लिए ये इनको तभी डिसमिस कर सकता है अगर इनकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्फिडेंस इनका नहीं बन रहा। अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उस केस में गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। अगर देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो मतलब उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा तो उनको वो डिसमिस कर सकता है गवर्नर। नेक्स्ट बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। अब हर एक स्टेट में एक होता है एडवोकेट जनरल, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सिमिलरली जो अटॉर्नी जनरल के सेंटर पे काम होते हैं, सेम ही काम एडवोकेट जनरल के एक स्टेट में होते हैं।
एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट का, और वो अपने ऑफिस में रह सकता है जब तक गवर्नर चाहे। अब इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एडवोकेट जनरल बनने के लिए? एडवोकेट जनरल बनने के लिए कोई भी पर्सन जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है वो एडवोकेट जनरल भी बन सकता है, और उसको वही रिम्यूनरेशंस मिलते हैं, रिम्यूनरेशन होता है जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, भत्ता वगैरह है ना, उसको वो मिलते हैं जो गवर्नर डिटरमाइन करे। अब जो एडवोकेट जनरल होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर में बोल सकता है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स चल रही है स्टेट लेजिस्लेचर की उसमें बैठ सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर में वो अपनी वोट नहीं दे सकता, ठीक है। उसकी प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है, अगर उसको लगे कि अपना कोई उसने अपनी सलाह देनी है तो वो भी दे सकता है, बट वो वोट नहीं दे सकता किसी भी हाउस में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में वो वोट नहीं दे सकता, ना तो असेंबली में दे सकता है, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में दे सकता है। उसके पास राइट टू वोट नहीं होता, राइट टू स्पीक होता है, और प्रोसीडिंग्स में टेक पार्ट करने का राइट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, और जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट तो गवर्नर ही करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जिन जिन लोगों को चीफ मिनिस्टर बोलेगा मिनिस्टर बनाने के लिए उनको ही गवर्नर मिनिस्टर बनाएगा। कोई भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, बट उसके लिए शर्त ये होती है कि अगर कोई पर्सन ऐसा पर्सन मिनिस्टर बन जाता है जो कि मेंबर नहीं है, लेजिस्लेटिव जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या काउंसिल है उसका मेंबर नहीं है, बट वो जो पर्सन है वो मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है, तो उसके लिए शर्त ये होती है कि उसको विद इन 6 मंथ, जब उसकी अपॉइंटमेंट हो गई उसके बाद विद इन 6 मंथ उसको किसी भी लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। इन केस वो मेंबर नहीं बनता तो वो पर्सन मिनिस्टर भी नहीं रहता। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, स्टेट की जो होती है, बट वो गवर्नर के लिए इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंडिविजुअल भी अगर वो कोई काम करते हैं तो उनको गवर्नर को उस काम की जवाबदेही देनी पड़ती है। गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो सेम ही होता है जो प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर्स के बीच का रिलेशन होता है। मतलब कि जो काम सेंट्रल लेवल पे जैसे चल रहा है सेम वही काम स्टेट लेवल पे भी चल रहा है, बस एक नाम ही चेंज हुए हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।